हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी कंटिन्यू पार्ट 2 ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। तो हम लोग बात करते हैं अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुआ तो एंडोस्कोपी को रिपीट करेंगे और 2 फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ एंडोस्कोपी के बाद सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे टिप्स और शंट के फॉर्म में। टिप्स क्या है? ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। ओके, तो ये कैसा है? ये एक नॉन सेलेक्टिव शंट है। ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट एक नॉन सेलेक्टिव शंट है जहाँ पे स्टेंट इंसर्ट होता है राइट हेपेटिक वेन और राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। ओके, राइट हेपेटिक वेन एंड राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, क्योंकि वो पोर्टोसिस्टेमिक शंट है तो पोर्टल वेन और सिस्टेमिक यानी हेपेटिक वेन के बीच में स्टेंट होगा। कैन्युलेशन में राइट इंटरनल जुगुलर वेन प्रेफर्ड होता है। कैन्युलेशन के समय राइट इंटरनल जुगुलर वेन प्रेफर्ड होता है और कैन्युलेशन ऑफ पोर्टल वेन में रॉश नीडल यूज़ होता है। ओके, कैन्युलेशन के टाइम पे राइट इंटरनल जुगुलर वेन प्रेफर्ड होता है एंड फॉर कैन्युलेशन ऑफ पोर्टल वेन रॉश नीडल इज़ यूज्ड। स्टेंट का नेम क्या है? वाइटर। स्टेंट का नेम क्या है? वाइटर। तो अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टिप्स का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है कि इसमें स्टेंट इसे जो स्टेंट डाले हैं बिटवीन राइट हेपेटिक वेन और राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। ओके, तो स्टेंट में स्टेनोसिस हो सकता है, स्टेंट का थ्रोम्बोसिस हो सकता है और एंसेफेलोपैथी हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस अगर किसी पेशेंट में राइट हार्ट फेलियर है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम। तो पल्मोनरी एक साथ याद कर सकते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम। और हिपैटो से क्या याद आता है? पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज़। तो इस तरह याद हो गया एब्सोल्यूट में राइट हार्ट फेलियर, देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी से याद आया हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम और हिपैटो से याद आया पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज़। और रिलेटिव क्या है? पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, हाइपरवैस्कुलर लिवर ट्यूमर और एंसेफेलोपैथी, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन ही है एंसेफेलोपैथी। तो अगर एंसेफेलोपैथी पहले से होगा तो वो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस भी एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है और हाइपरवैस्कुलर लिवर ट्यूमर भी, क्योंकि पोर्टल वेन में ही तो स्टेंट डाल रहे हैं पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन के बीच में राइट साइड पे, तो थ्रोम्बोसिस होगा तो वो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। और इंडिकेशंस क्या क्या है टिप्स का? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट वेरिसियल ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है, रिफ्रैक्टरी वेरिसियल ब्लीडिंग, रिफ्रैक्टरी एसाइटिस, रिफ्रैक्टरी हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स। ओके, देन बर्ड-चियारी सिंड्रोम, वीनो ओक्लूसिव डिजीज़ और हिपैटोरिनल सिंड्रोम। ओके, तो प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट वेरिसियल ब्लीडिंग तो बहुत आसान है याद रखना, मोस्ट कॉमन है। उसके बाद 3 रिफ्रैक्टरी को याद रखेंगे, रिफ्रैक्टरी वेरिसियल ब्लीडिंग, रिफ्रैक्टरी एसाइटिस को और रिफ्रैक्टरी हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स को। उसके बाद क्या याद करेंगे? बर्ड-चियारी सिंड्रोम, वीनो ओक्लूसिव डिजीज़ और हिपैटोरिनल सिंड्रोम को। ओके, देन शंट। ओके, नाउ वी कम टू शंट। शंट टाइप्स का कितना होता है? नॉन सेलेक्टिव शंट, सेलेक्टिव शंट, ओके, एंड पार्शियल शंट। तो फिर नॉन सेलेक्टिव शंट का क्या क्या याद करना रखना है? एक्ट फिस्टुला, साइड टू साइड पोर्टोकेवल शंट, ओके, इंटरपोजिशन ग्राफ्ट, पोर्टोकेवल, मीजोकेवल और मीजोरीनल, एंड प्रॉक्सिमल स्पिनोरीनल शंट और लिंटन्स शंट। ये सारा किसका एग्जाम्पल है? नॉन सेलेक्टिव शंट का। एक्ट फिस्टुला, साइड टू साइड पोर्टोकेवल शंट, इंटरपोजिशन ग्राफ्ट में पोर्टोकेवल, मीजोकेवल, मीजोरीनल एंड प्रॉक्सिमल स्पिनोरीनल शंट और लिंटन्स शंट। फिर सिलेक्टिव शंट में डिस्टल स्पिनोरीनल शंट, इसमें था प्रॉक्सिमल स्पिनोरीनल शंट और लिंटन्स शंट। तो सिलेक्टिव में हो जाएगा डिस्टल स्पिनोरीनल शंट। इनोकुची शंट, ओके, इनोकुची शंट, उसमें क्या था? एक्ट फिस्टुला, इसमें इनोकुची शंट। और पार्शियल शंट में एनी शंट विद डायमीटर less than 10 mm. By this we finish. Thank you.